तो हेलो एवरीवन, भाई गुड इवनिंग टू ऑल। अमित जायसवाल दिस साइड। आई होप आप लोग बहुत हेल्दी हो गए, अच्छे हो गए। ठीक है, एक बार वीडियोस ऑन कर लें सभी के सभी जो लोग सेशन के अंदर बैठे हुए हैं। सभी के सभी पार्टिसिपेंट वीडियोस ऑन कर लें, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टॉपिक है नोवस टू एएस। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम एक नोवस कस्टमर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर में। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से बता दूं, यही मेन वन ऑफ द मेन स्किल है जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, बिकॉज ये स्किल आ गया, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले बताया पैसा कमाना आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें नोवस को यस में कन्वर्ट करना आता है, तुम 5 बनाओ 10 बनाओ, तुम्हें हर बंदे पे 7,500 रुपए आने ही आने, अगर तुम्हें ये स्किल अच्छे से आती है तो। उसके बाद अगर बात करें कोई भी लेवल निकालना, में सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, अगर हमें टीम बनानी नहीं आती, हमें नोवस टू एस को कन्वर्ट करना नहीं आता, तो हम कोई भी लेवल जिंदगी में नहीं निकाल पाएंगे अगर हमें ये स्किल नहीं आती तो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही स्किल से सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो गाइस, जितने भी लोग मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, वीडियो ऑन कर लें। दिस इज अ पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल का भी पर्सनल मेंटरशिप है ये। ठीक है, मतलब एक पर्सनल मेंटरशिप होती है जहां पे 1500, 20,000, 2,000, 1500, 2,000 लोग आते हैं। ठीक है, आप यहाँ का नंबर चेक कर लो कि मतलब ये पर्सनल का भी पर्सनल मेंटरशिप है। तो इट्स अ नंबर रिक्वेस्ट गाइस, फटाफट से वीडियोस ऑन करें सो हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। ओके, जस्ट आपको 2 मिनट का टाइम दे सकता हूं मैं, उसके बाद मैं मीटिंग के सिर्फ बाहर ही कर सकता हूँ, उसके अलावा कोई चांस नहीं मेरे पास। ठीक है, बाद में मत बोलना सर। और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं सच में मीटिंग के बाहर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे 10 लोगों को रैंडम उठा के बाहर करूंगा जिनके वीडियोज ऑफ है। ठीक है, 10 सेकेंड, रैंडम 10 लोगों को बाहर करूंगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मिस हो जाएगा। देखो, मैं आपका भला ही चाहता हूँ। ठीक है, दैट्स व्हाई सब करना पड़ता है ना। तो आपकी भलाई के लिए आपको बाहर कर रहा हूँ मीटिंग में, ताकि अगली बार आप वीडियो ऑन करके आए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आपका सीरियसनेस उठे, जिससे आप और ज्यादा एक्टिवली सुने, अच्छे से सुने, सब कुछ समझे। ठीक है, तो 10 लोगों का नाम जो मुझे आ रहे हैं वो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, जस्ट सेकेंड। भरत, भावित, वीडियो ऑन करिए। प्रियंका, भव्या, कुशाल, शादिया, आयशा, 10 लोगों को मैंने वेटिंग रूम में तो डाल दिया है। ठीक है, और जिनका मैंने नाम लिया वो वीडियो ऑन कर लें। ओके, एंड राम किशोर ऑल्सो। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नो स्ट्रेस लिख लिया, पेन एंड कॉपी एक बार मुझे दिखा दो। लिख लिया, चलो। देखो, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो क्लोजिंग में काम आती है, सीरियसली बता रहा हूँ। 70-80% योगदान जिस चीज का, देखो मैं तुम्हें करंट फॉर्मेट तो दे दे रहा हूं कि एग्जैक्टली तुम काम करोगे कैसे। ठीक है, तुम्हारा नोवस एएस में कन्वर्ट कैसे होगा वो फॉर्मेट तो दे दे रहा हूं, बट जिसमें तुम्हारा 60% क्लोजिंग, 70% क्लोजिंग इन्वॉल्वमेंट जो रहेगी वो रहेगी। पहली पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव पॉइंट इज इमोशनल टारगेट। लिखो, उसके बाद लिखो बॉन्ड प्लस रिलेशन बिल्डिंग। इमोशनली टारगेट, बॉन्ड प्लस रिलेशन बिल्डिंग, ये 3 चीजें हैं जो आपके क्लोजिंग के अंदर 70% तक का कंट्रीब्यूशन करती है आपके नोवस को एएस में कन्वर्ट करने के लिए। आई एम गिविंग यू अ करेक्ट फॉर्मेट, मैं तुम्हें करेक्ट फॉर्मेट तो दे रहा हूं जिससे तुम 99% तक के प्रोस्पेक्ट्स को, अगर तुम सही ढंग से काम कर रहे हो तो 99% तक के प्रोस्पेक्ट्स को कन्वर्ट कर सकते हो। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो चीजें मैं यहाँ पर डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी स्किल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये बेसिकली इन पर्सनल
मेंटरशिप के पर्सन्स के लिए है। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग या वीडियो का कुछ भी डाटा आपको किसी और टीम, किसी और पर्सन के साथ नहीं शेयर करना जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, जो हमारी टीम का पार्ट नहीं है। ओके, क्योंकि हमारी भी कुछ डेटा है जो हमने कॉन्फिडेंशियल तरीके से बना रखी है, जो हमने बहुत मेहनत करके बनाई है। ठीक है, बहुत घिसा है अपने आप को, तो ये स्किल्स निकाले हैं हमने जिससे हम अपनी टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई भी रीशेयर नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने तक रखना है, खुद सीखना है, खुद का बिजनेस डेवलप करना है। ओके, अपने डाउनलाइंस को देना है, अपने अपलाइंस को देना है, दैट्स इट। ठीक है, बॉन्ड क्रिएशन, रिलेशन बिल्डिंग के लिए एक बहुत अच्छा चीज मैं चाहता हूँ कि लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टॉक टू योर प्रोस्पेक्ट्स डेली। पहला पॉइंट लिखो कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 3 खत्म होने के बाद जब आपका प्रोस्पेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाता है, अगर आप उससे डेली बात नहीं करोगे, अगर उसको डेली नहीं समझाओगे, डेली उसके डाउट्स क्लियर नहीं करोगे, भले ही 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो। मेरी क्लोजिंग सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग से हुई थी। मतलब मेरे जैसा बंदा क्लोज हो गया था सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग में, और मैं ये बात हर वेबिनार में बता चुका हूँ। सिर्फ मेरे अपलाइन ने मेरे से एक बॉन्ड बनाया था, मैंने 2cc तक कर लिया था, उसके 1 महीने बाद पता चला था प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। सीरियसली बता, ठीक है। तो एक चीज समझना कि टोटल आपको अच्छे से अच्छा लीडर मिल सकता है अगर आप रिलेशन पे क्लोजिंग करोगे, बिल्डिंग पे क्लोजिंग करोगे, बॉन्ड पे क्लोजिंग करोगे। इमोशनल अटैचमेंट रखो अपने प्रोस्पेक्ट से, लिखो इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इमोशनल अटैचमेंट कनेक्ट करना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, एक बॉन्ड, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, एक अच्छा मेंटर और स्टूडेंट वाला बॉन्ड, एक पॉजिटिव वे में एक बहुत ही सॉलिड भाई बहन, बड़ा भाई जैसा। ठीक है, एक अच्छा सा बॉन्ड बनाकर 7 डेज का, 10 डेज का टाइम लेकर एक तगड़ी रिलेशन बिल्ड करनी है आपने। रिलेशन बिल्ड करने के बाद आपने उसको, उसके ड्रीम्स को सेल करना है उसी को। लिखो दूसरा पॉइंट, सेल देयर ड्रीम। अब मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन की आपने नीड आइडेंटिफाई करी। नीड आइडेंटिफिकेशन अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आप आशुतोष प्रतियस की वीडियो जाके देख सकते हो यूट्यूब पे, हाउ टू आइडेंटिफाई नीड। ये मैं बहुत बारी मीटिंग में सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद देखो क्या है कि लाइक अब इमोशनली टारगेट क्या होता है पता है, लाइक एक पर्सन को रियलाइज कराना। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, एक पर्सन को रियलाइज करा रहे हो तुम ऑन कॉल पे कि सर इमेजिन करो, आज आपने फॉरएवर स्टार्ट करा, आपने 2cc करी, आज से ठीक 5 साल पहले आपके पास वो घर है, वो गाड़ी है, वो मतलब एक तरीके से वो मेमोरी जॉगर करवा रहे हो आप उसको, कि उसको एक चीज फ्यूचर का रियलिटी में फील करा रहे हो। ये इमोशन बेस्ड सेल है। ठीक है, इमोशनली आप उसको, इसके ड्रीम्स को सेल कर रहे हो, और ये आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनता है क्लोजिंग में, जब आप उसको इमोशनली डील को क्लोज करते हो। ठीक है, तो याद रखना एक चीज, बॉन्ड क्रिएशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे बनती है, रोज 10-15 मिनट, 20 मिनट कॉल। अब देखो कॉल करते ही सीधा ये नहीं पूछना, हाँ जी सर मीटिंग अटेंड कर ली, हाँ जी सर क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो सर, घर पे सब बढ़िया है ना। पहले ये कुछ मैंडेटरी सवाल है जो उस बंदे को करने हैं, क्योंकि उसको ये नहीं लगे दैट यू आर अ सेल्समैन। कहते हैं द बेस्ट वे टू मेक अ सेल्स इज टू डू नॉट मेक अ सेल। ठीक है, सेल्स करने का सबसे सही तरीका ये है कि सेल्स नहीं करना, वहां पे आपको जाके बेचना नहीं है, वहां पे करेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उसका एक परफेक्ट सोल्यूशन देना है। अब मेरी बात नहीं समझो कि व्हेन यू विल स्टार्ट टॉकिंग ना, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से रोज 10-15 मिनट बात करोगे ग्रुप में ज्वाइन कराने के बाद, डाउट्स क्लियर करने से पहले थोड़ा उसके पर्सनल प्रॉब्लम जानोगे, प्रोफेशनल प्रॉब्लम जानोगे, देन यू विल क्रिएट अ बॉन्ड। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है कैसे मैं बॉन्ड क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ? टाइप 10 इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो, टाइप 10 इन द चैट बॉक्स अगर आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है तो। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बॉन्ड क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 15 मिनट्स का कॉल, सम पर्सनल क्वेश्चंस की लाइक आप कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, लाइफ में सब बढ़िया, घर पे सब बढ़िया है ना, पापा क्या करते हैं, लाइक एवरीथिंग एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद बिजनेस, 12 बजे का देखा, हाँ देखा क्या बताया, 4 बजे का देखा, हाँ देखा क्या बताया, 7 बजे का देखा, हाँ देखा क्या बताया, है ना, 9 बजे का देखा, हाँ सर देखा क्या, बस क्या सिखाया सर ने।
तो ऐसे स्टार्ट करनी है अपनी कॉलिंग 10 to 15 मिनट। अगर ये काम नहीं करोगे और आप सोच रहे हो कि आप मीटिंग पे मीटिंग दिखाए जा रहे हो, आपका बंदा क्लोज हो रहा है, बहुत बड़ा मिथ है आपका कि मीटिंग दिखाने से बंदा क्लोज नहीं होता, कभी भी, कभी भी नहीं। ठीक है, अब मेरी बात समझो। पहले दिन ही उसको बताना है, देखो मान लो आपका बिगनर ज्वाइन हुआ ग्रुप के अंदर, तो पहले दिन ही उसको बिगनर्स ग्रुप के रूल्स बताने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कंटेंट भी होता है हमारे पास बिगनर्स रूल के ग्रुप का, लिखो टेल देम द रूल्स ऑफ बिगनर्स ग्रुप। ठीक है, बिगनर्स ग्रुप का रूल सेंड करो और एक बार कॉल करके अच्छे से समझाओ भी। ये देखो क्या है कि जो ये आपका बिगनर ग्रुप है ना, ऐसे पूरे गेम्स 23 के अंदर लगभग हजारों ग्रुप्स हैं जिसमें हजारों लोग बैठे होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन आता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझे कॉल करोगे। आप ग्रुप में अनयूजुअल मैसेज नहीं करोगे, किसी पर्टिकुलर बंदे को मैसेज नहीं करोगे। आपको कोई भी दिक्कत आए, मैं 24 घंटे 7 दिन 24/7 आपके लिए बैठा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके सपनों के लिए काम कर रहा हूँ। आप मुझे कॉल करोगे, कोई भी डाउट आएगा, कोई भी क्वेरी आएगी, आप सबसे पहले मेरे पास आओगे। समझ में आया? मीटिंग के शेड्यूल बताओ सर। एक 12 बजे मीटिंग होती है, एक 4 बजे मीटिंग होती है, हमारी वर्कशॉप होती है 7 बजे, 9 बजे मीटिंग होती है। ठीक है, समझ में आया? अब लिखो अगला पॉइंट, क्रिएट बिग हाइप एंड बिग अर्जेंसी फॉर 7 PM सेशन, 12 PM सेशन एंड 9 PM सेशन। 4 बजे को आप स्किप भी कर सकते हो। 12 बजे के लिए, 4 बजे के लिए और 7:15 वाले मीटिंग के लिए एक तगड़ा हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करो कि लाइक मैंने स्पेशली आपके लिए 7:15 के अंदर सीट्स बुक करी हुई है। पर्सनल मेंटरशिप हमारे सिर्फ मैनेजर्स की। उसके बाद लाइक 12 बजे के सेशन में जहाँ पे प्रदीप सर, लक्ष्मी मैम, है ना, पवन सोनी सर, जो मानिक सर के अपलाइन है। हाइप क्रिएट करो पहले दिन कि ऐसे ऐसे लोग आपको ट्रेन करने वाले हैं, ऐसी ऐसी पर्सनालिटी आपको ट्रेन करने वाली है जो ऑलरेडी पैदल चले थे, आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं, है ना, जो एक एक लोअर मिडिल क्लास से निकलकर आज एक ऐसे हाई स्टेटस, हाई प्रोफाइल स्टेटस वाली जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स आपके साथ शेयर करने वाले। तो एक तगड़ी हाइप क्रिएट करो 12, 7 और 9 के लिए। समझ में आई? रूल्स बता दिए पहले दिन, हाइप क्रिएट कर दिया पहले दिन। ठीक है, पहले दिन फॉर्म्स ऐप डाउनलोड करा दिया, इंस्टाग्राम मॉडिफाई करा दिया। लिखो, फॉर्म्स ऐप डाउनलोड करा दिया, इंस्टाग्राम मॉडिफाई करा दिया। अब इंस्टाग्राम मॉडिफाई कराने के बाद उसको बोलना है, देखो व्हाट यू हैव टू डू, आई विल गिव यू एन एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड कैनवा। कैनवा से आपको अच्छे अच्छे पोस्टर्स क्रिएट करने हैं। आप 1-to-1 मीटिंग लगा के पोस्टर्स क्रिएट करना सिखा भी सकते हो। उसके बाद क्या करो, उसको बोलो कि पोस्टर्स को, जो ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो, उनको आपको प्रमोट करना है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रमोट करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपका सिलेक्शन होना वर्किंग मोड के लिए। ठीक है, तो फॉर्म्स ऐप बनवा के उसकी लिंक अटैच करवा दी, वेबसाइट बायो मॉडिफाई करा दिया, इंस्टाग्राम सेटल करा दिया, सब कुछ करा दिया। उसके बाद आते हैं अपने डे 1 में। डे 1 में 1-to-1 कॉल पे या मीटिंग लगाकर, आपके पास वो वीडियो पड़ी होगी मेरी, आई थिंक मैं 6 सेकंड चेक करो, अगर मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है वीडियो तो मैं आपको दिखा दूं। जस्ट सेकंड होल्ड करना आप लोग। हाँ पड़ी हुई है, जस्ट सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर साउंड, स्क्रीन शेयर हो रही है आयुष? अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ। यस सर, हो रही है। चलो ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, अमित दिस साइड। मुझे नहीं पता आपको बिजनेस स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज है। सितंबर को मैंने अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर भी अमित, एंड यहाँ पे लिखा था आईफोन 11 लेना है, राइट? आईफोन 11 लेना है। ये देखो मैंने परचेज करी खुद से सेल्फ मेड एक आईफोन 11, जिससे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सेकंड में मैंने लिखा था एक लैपटॉप लेनी है, लैपटॉप आपके सामने पड़ा हुआ है, राइट? तो वो भी मैंने अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया। फिर मैंने लिखा हुआ ड्यूक लेनी है 200cc। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्या मैंने ड्यूक परचेज करी, 2.5 लाख। तो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी जो मैंने ड्यूक परचेज करी इसी दिवाली में, खुद की सेल्फ मेड। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, कार परचेज करनी है।
ओके ये भी मैंने 11 सितंबर को अपना ड्रीम बनाया था दैट एक सेल्फ आपकी खुद की कार भी होनी चाहिए, और आप देख सकते हो ये मैंने बिलेटेड बर्थडे गिफ्ट अपने बर्थडे पे ये कार परचेज करी थी। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ ड्रीम हाउस बनाना चाहता हूँ कि देखो यार मैंने मेरे घर का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है जस्ट लगभग इसी मंथ से। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो आपके सपनों से बड़ा कुछ नहीं है, राइट। आपने भी बहुत सारे ड्रीम लिखे होंगे, उस सारे ड्रीम को आप भी रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मतलब 23 के बेसिकली ये वीडियो भेजने का जो मोटिव है दैट इज ट्रेनिंग सिस्टम है, इस बंदे को समझानी है पावर ऑफ ड्रीम लिस्ट। ठीक है, तो ये वीडियो भेजकर उसको पावर ऑफ ड्रीम लिस्ट समझा सकते हो आप। ठीक है, ये वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, अभी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो भेज के उसको समझाने की ड्रीम लिस्ट की क्या पावर है। आप सभी के ड्रीम लिस्ट बने हुए हैं ना, है ना। सपने भूल तो नहीं गए अपने, याद है ना, दिमाग में चलते हैं ना, रात को सोने नहीं देते ना, रात में खुद से बातें करते हो ना। कभी नहीं भूलना, ठीक है। हमेशा 24 घंटे फोन पेपर के स्क्रीन पे लगा के घूमना। ठीक है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर टारगेट, हमेशा दिमाग के सामने रख। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा वो गोल आपको वहां पे वापस लेकर आएंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि ड्रीम लिस्ट के लिए आप उसको कुछ वीडियो शेयर कर सकते हो, जो सोनू शर्मा, ड्रीम लिस्ट बाय सोनू शर्मा, या हर्षवर्धन जैन का ड्रीम लिस्ट बाय हर्षवर्धन जैन करके। क्या लिख लो आप, ड्रीम लिस्ट बाय सोनू शर्मा या तो शेयर कर सकते हो, या तो ड्रीम लिस्ट बाय हर्षवर्धन जैन की बहुत अच्छी 2 वीडियोज हैं ड्रीम लिस्ट बनाने के ऊपर। तो ये ड्रीम लिस्ट पहले दिन प्रिपेयर करवानी है। मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। तो ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करवानी है बंदे को, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखवाने हैं, उसका सिग्नेचर लेना है, उस दिन का डेट लेना है और अपने पास मंगाना है। ठीक है, वो नीड आइडेंटिफिकेशन हो गई आपकी, वो आपके उसने अपने इमोशंस दे दिए आपको, उसी इमोशंस पे टारगेट करके उसको क्लोज करना है। उसका लिखो टेल देम मल्टीपल अकाउंट्स टू फॉलो, और उसका एक ब्रैकेट में लिखो अवेयर ऑफ फेक मैसेजेस। टेल देम मल्टीपल अकाउंट्स टू फॉलो एंड अवेयर ऑफ फेक मैसेजेस। अब उनको फॉलो करो। देखो जो बंदा इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उन्हीं को देखता रहता है, दिन भर स्क्रोलिंग करता रहता है, बात सही है। तो स्क्रोलिंग करेगा बंदा, जब स्क्रोलिंग करेगा तो आप मान लो कृष्णा अरोरा को फॉलो करा रहे हो, आप आशुतोष पैतियस को फॉलो करा रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करा रहे हो, मतलब 50-60 लोगों को फॉलो करा दो जो एफएलपी में काम करते हैं। समझ में आया। बंदा दिन भर एफएलपी के सक्सेस देखेगा, बंदा दिन भर टेस्टिमनीज देखेगा, दिन भर इंस्पायर रहेगा, दिन भर पॉजिटिव रहेगा फॉरएवर को लेके। समझ में आया मेरी बात। ठीक है, अवेयर ऑफ मैसेज का मतलब कि जब वो ऐसे लीडर्स को फॉलो करना शुरू करेगा तो कुछ जो है एफिलिएट मार्केटर्स जो ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और जो ये लाइक बहुत सारे नई नई स्कीम लेके आते हैं ना ये लोग, जो फिर हेरा फेरी में राजू ने बताई थी, मैं आपको स्कीम बताता हूँ 25 दिन में पैसा डबल वाला। तो वो बहुत सारे लोग उसके पास स्कीम लेके आएंगे। ठीक है, तो उनको अवेयर करो पहले से ही, प्री इम्यून करो कि सर देखो जब आप इन लोगों को फॉलो करोगे आपको बहुत सारे फेक मैसेजेस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, कि हे आर यू फ्रॉम फॉरएवर, हे आर यू फ्रॉम दिस और दैट। उनको नेगेटिव करेंगे, आपको परेशान करेंगे, इसलिए काइंडली इग्नोर दिस काइंड ऑफ मैसेजेस। इनको कंप्लीटली इग्नोर करें, इनसे कंप्लीटली जैसे ही आए ब्लॉक मारें या तो डिलीट कर दें मैसेज। ओके, इग्नोर करें। तो प्री इम्यून करना ताकि आपके प्रोस्पेक्ट्स को कोई नेगेटिव ना कर पाए। उसके बाद क्या, पहले दिन क्या करना है। ठीक है, ड्रीम लिस्ट बनवाई, अकाउंट्स फॉलो करा दिए, ठीक है, और मैसेज के लिए अवेयर कर दिए। ठीक है, जिस दिन ज्वाइन हुआ उस दिन क्या किया, रूल्स बता दिए, हाइप क्रिएट कर दी, बस। उसके देखो अगले डे 2, अब डे 2 के अंदर बंदे को ESBI मॉडल क्लियर करो। क्या क्लियर करो, ESBI मॉडल, आशुतोष प्रतियस का। अगर आपको नहीं आता तो आप डालो ESBI मॉडल बाय आशुतोष प्रतियस, आप सीखो। 10 मिनट की वीडियो है। E फॉर एम्प्लॉयमेंट, B फॉर बिजनेस, सॉरी E फॉर एम्प्लॉयमेंट, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, B फॉर बिजनेस, I फॉर क्या होता है, क्या होता है खुशी, I फॉर क्या होता है, इन्वेस्ट।
चलो थोड़ा सा लेट हो गया। इन्वेस्टमेंट। चलो अब आते हैं अपने ESBI मॉडल। समझ में आया? ESBI मॉडल कैसे क्लियर करना? ESBI मॉडल भाई आशुतोष प्रतियस डालना है। आशुतोष प्रतियस डालने के बाद उसको देखना है, 10 मिनट की वीडियो, सीखना है, लिखना है, मेहनत लगेगी। मैं जो बता रहा हूँ 7 दिन का, मैं पहले ही बता रहा हूँ मेहनत लगेगी, लेकिन ऐसा कोई कामयाबी का रास्ता नहीं है जो मेहनत की सीढ़ी से होके ना गुजरे, कोई भी नहीं। लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ये 3 चीज करनी पड़ेगी। और जितना नहीं कर सकते तो फिर अगर अमीर बनने के सपने देख रहे हो तो छोड़ दो ऐसे सपने। थोड़ा बहुत मेहनत है, लेकिन आपकी मेहनत का एक कतरा नहीं जाया होगा, इस बात की गारंटी। 1% भी मेहनत कर रहे हो तो उसका फल, उसका प्रॉफिट आपको कल ना कल, आज नहीं तो कल फॉरएवर देगी ही देगी। डे 2 में आपने ESBI मॉडल क्लियर किया, फिर उसके साथ ही साथ उसको क्लियर करो कि नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ये बताओ कि हर वीडियोस के नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। हर वीडियोस के नोट्स बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको कि हजारों ग्रुप्स हैं गेम चेस 23 में। आपने देखा होगा कि गेम चेस 23 एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। 10,000 से ज्यादा सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, तो सोचो नोवस कस्टमर कितने होंगे। अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास 5 नोवस कस्टमर भी हैं तो कितने हो गए? 50,000 नोवस कस्टमर। 2 भी हैं तो 20,000 नोवस कस्टमर। अब 20,000, 1,000, 2,000 नोवस कस्टमर्स में हम सबको तो नहीं देंगे ना ये अपॉर्चुनिटी। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जो सीरियस होंगे, जिनके नोट्स, जो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जो, लिखो मेरी बात, जो प्रॉपर, लिखो प्रॉपर नोट्स, अटेंडेंस, लिखो जल्दी, प्रॉपर नोट्स जो बनाएंगे, जो अटेंडेंस लगाएंगे ग्रुप के अंदर, आई एम इन वेबिनार, आई हैव वॉच्ड द फुल वेबिनार, जो हमारे ट्रेनिंग्स को इंस्टाग्राम पे प्रमोट करेंगे, जो वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करेंगे, इन लोगों को एनालाइज करने के लिए, इन लोगों को मॉनिटर करने के लिए गेम चेस 23 की मैनेजमेंट ने बहुत सारी सुपरवाइजर्स को अपॉइंट कर रखा है। ये सुपरवाइजर्स इन्हें मॉनिटर करते हैं कि कौन लोग सीरियसली काम कर रहे हैं, कौन लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, कौन लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और इन लोगों को ही हम वर्किंग मोड के अंदर शिफ्ट करेंगे, इन लोगों को ही हम सही तरीके से गाइड करेंगे, एग्जैक्टली पैसा कमाना सिखाएंगे, एग्जैक्टली लेवल अप करना सिखाएंगे। निशान लिख रहे हो? चलो आप देखो यार, जिससे भी आप अपनी 2CC की क्लोजिंग कराते हो, आपका जो भी अपलाइन मैनेजर है उससे आप अपनी 2CC क्लोजिंग कराते हो। अब उस बंदे की हाइप क्रिएट करनी है। लिखो हाइप क्रिएट फॉर योर अपलाइन मैनेजर, या जिससे भी आप 2CC क्लोजिंग कराते हो, जिस बंदे से भी आप 2CC की क्लोजिंग कराते हो ना अपनी, जो भी आपका अपलाइन मैनेजर है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका अपलाइन मैनेजर मैं हूँ, जिनके बहुत सारे भूपत सर हैं, जिनके जीत सर हैं, जिनके योगेश सर हैं, स्वाति मैम है, सना मैम है, कुछ के। ठीक है, तो क्या है कि इतनी सी बात समझो कि आपको हाइप ऐसी क्रिएट करनी है जैसे कि वो पर्टिकुलर बंदा, लाइक अगर मैं हूं, मेरा प्रोस्पेक्ट यहाँ पे जिशान बैठा हुआ है, तो मैं जिशान को अपने अपलाइन मैनेजर के लिए इतनी हाइप क्रिएट करूंगा कि लाइक जिशान और जितने भी मेरे नोस कस्टमर है, सबके लिए ऑब्वियस सी बात है वो बंदा मैनेजर है, उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है ना, वो बहुत कुछ सक्सेसफुल बन चुका है, उसने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करी है, वो बहुत आगे है, बहुत प्रोफेशनल है। तो ये चीज हम जिशान को, और लाइक जिसने भी आपके प्रोस्पेक्ट्स होंगे उनको आपने बताना है अच्छे कि मेरा प्लेइंग मैनेजर ने इतनी कम टाइम में ये चीजें क्वालिफाई करी है। बहुत कम लोगों को चांस मिलता है उनके साथ पर्सनली काम करने का, और जो लोग सीरियस होते हैं उनमें से सिर्फ टॉप 10 पर्सन्स की सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, टॉप 10 पर्सन, हजारों में से सिर्फ टॉप 10 का सिलेक्शन होता है, और उन टॉप 10 के सिलेक्शन जो होते हैं वो 10 लोग डायरेक्ट हमारे अपलाइन मैनेजर के साथ वर्क करते हैं, जिन्होंने अपना मैनेजर से 7 महीने में क्वालिफाई करा। उनकी जर्नी बताओ पूरी, उनको एक हीरो, एक मोटिवेशन की तरह, एक क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन की तरह शो करो, दैट वो पर्टिकुलर बंदा उस पर्टिकुलर बंदे से बात करने के लिए मोहताज रहे। ठीक है, और इतनी हाइप क्रिएट करोगे तो वो बंदा रज के मेहनत करेगा फिर उस चीज के लिए। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये चीजें आपके डेली हाइप क्रिएट करने वाली है अपने अपलाइन मैनेजर के लिए,
अपने जिससे भी आप QCC क्लोजिंग कराते हो, रोल मॉडल बना दो, एकदम हीरो बना दो एकदम अपने अपलाइन मैनेजर को। ठीक है, टॉप 10 सिलेक्शन सुपरवाइजर्स करते हैं, ये बता देना उनको। ठीक है, कि पूरी सुपरवाइजर्स की टीम रखी हुई है चेक करने के लिए कि कौन सा एएस सीरियस है, कौन सा अच्छे से अटेंडेंस लगा रहा है, कौन सा अच्छे से फीडबैक दे रहा है ग्रुप के अंदर। ठीक है, देखो अब कहानी भी सुनाती है तो टोन में सुनानी है, एक्साइटमेंट में सुनानी है। जो भी मैनेजर की आप कहानी सुना रहे हो उसको, जो भी एक्साइटमेंट आप बता रहे हो, टोन होनी चाहिए भाई, पिच होनी चाहिए कि लाइक उस बंदे ने, लाइक अब कोई भी उसको सिलेक्शन का प्रोसेस बता रहे हो सर, पहले आप उसको बता रहे हो यार, ऐसे बोलो, लाइक आप कुछ बोल रहे हो कि यार आपका सिलेक्शन तो नहीं हो पाया यार, ऐसे करके फिर एक एक्साइटमेंट बना रहे हो कि पता है टॉन, लाइक कांग्रेच, लाइक एक एक एक्साइटमेंट के साथ बोलना है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है हर पर्टिकुलर पर्सन की सिलेक्शन होती है, लेकिन एक्साइटमेंट में बतानी होती है, इस तरीके से बतानी होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, आपका सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं इतना लकी नहीं था, बट आपका सिलेक्शन हो गया। समझ रहे, मेरी एक्साइटमेंट में रिवील करना है। ठीक है, तो आपकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए बात करने के टोन में। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डे 3 में आपको उसको बताने हैं फॉरएवर करने के बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ MLM बताओ क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग के और फॉरएवर लिविंग के बेनिफिट्स बताओ उसको। ये लिखा, उसका लिखो चेंज देयर लॉटरी माइंडसेट। उनको ये बताओ कि सर अगर आप ऐसा सोच के आओ फॉरएवर में कि आज घुसते ही आप अगले दिन से लाखों रुपया छापने लगोगे, तो इसके लिए आप गलत जगह आ चुके हो, ये कोई लॉटरी माइंडसेट वाला स्कीम नहीं है। ठीक है, ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जहाँ जेन्युइन काम करके जेन्युइन पैसे कमाते हैं लोग। तो अगर आप रातों रात लाखों रुपए कमाने आए हो तो फिर आप गलत जगह आए। ठीक है, बट अगर आप सच में कोई अच्छा नेक काम करके कामयाब होना चाहते हो, जिससे आप लोगों की भी जिंदगी बदल सको, खुद की भी बदल सको, तो फिर फॉरएवर आपके लिए सही है। अगर आपके पास पेशेंस है, लर्निंग एटीट्यूड है, आपको खुद पे भरोसा है। ठीक है, बट अगर आपको रातों रात कामयाब होना तो आप जाके कोई जुआ खेल लो, वो ज्यादा सही है। फॉरएवर इज नॉट फॉर यू, फिर अगर आपके पास एक लॉटरी माइंडसेट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, डे 4, व्हाई FLP इज बेस्ट एंड गेम चेंजर्स 23 इज द बेस्ट ऑप्शन। कंपनीज तो बहुत सारी मार्केट के अंदर, व्हाई फॉरएवर इज बेस्ट। आपके आप अब चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, व्हाई फॉरएवर इज बेस्ट। कंपनीज तो बहुत सारी थी आपके पास ज्वाइन करने के लिए, मतलब आज की डेट में तो बहुत नए नए कंपनीज आ चुके हैं मार्केट के अंदर। व्हाई फॉरएवर इज बेस्ट, कोई बताएगा? चलो। यस सर। वाई हम्म, फॉरएवर इज बेस्ट ये पूछ रहे हो ना सर आप? देखो अगर मार्केट में बहुत सारी कंपनी चल रही है, वेस्टेज, एमवे, आरसीएम, ये वो फलाना ढिमकाना, सर आज कौन जानता है इनके बारे में? आज सर मार्केट में आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे कहीं पे भी देखो सर, किसका डंका बज रहा है? फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग। लोग सर पागल हो रहे हैं फॉरएवर के पीछे। ऐसे ही हर महीने 1 लाख लोग थोड़ी ज्वाइन कर रहे हैं फॉरएवर को यार, कुछ तो है ना दम। फिर फिर भी एक अगर बात तो आपने सही गई कि लाइक मार्केट में कंपनीज तो बहुत सारी, लेकिन डंका सिर्फ फॉरएवर का बचता है। आप इंस्टाग्राम खोल लो, आप कोई भी जगह देख लो, आपको FLP का नाम सबसे टॉप पे दिखता है। एंड एक और बहुत बड़ा रीजन है लोगों का फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए, और फॉरएवर बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये हाईएस्ट पेइंग MLM कंपनी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब कि अगर जितनी मेहनत तुम इस कंपनी में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम किसी और कंपनी में करोगे ना, तो तुमको इतना परसेंट नहीं मिलता इनिशियल लेवल पे। कि जितना तुम एक एएस पे तुम अगर 7,500 रुपया कमा रहे हो ना, तुम किसी अदर कंपनीज की, मानो ये जो आजकल जो आयुर्वेदिक की कंपनी जो उठ के आ रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, ये लोग अगर जो मेहनत आप यहाँ कर रहे हो ना, यही मेहनत आप वहां पे करोगे तो 3,000 3,500, बस इससे ज्यादा नहीं। अब मतलब मैं अगर सीरियसली बात करूं, अगर मैं फॉरएवर छोड़ के किसी और कंपनी में होता ना, तो कहीं ना कहीं अब जाकर मेरी इनकम 1 लाख टच करती, जो मैंने 7 महीने में कर ली थी यहाँ से। ठीक है, तो परसेंट के मामले में फॉरएवर बहुत पैसा देती है। ऐसे ही नहीं, आज इसका बिलियन में वैल्यूएशन है। और अमेरिका, जापान, जब आपको पता है जापान अमेरिका में ये लोग लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि ये फॉरएवर स्कैम है, फ्रॉड है, ये नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को पागल बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर की नेगेटिविटी बोलते हैं।
अगर एक चीज बताओ कि अगर ऐसा है तो अमेरिका में 40 बिलियन की वैल्यूएशन क्यों उठा रही है एमएलएम? अमेरिकन सिटीजन्स पागल हैं? जापान में 34 बिलियन की पॉपुलेशन क्यों वैल्यू, मतलब 34 बिलियन की वैल्यूएशन है नेटवर्क मार्केटिंग की, मतलब 34 बिलियन का टर्नओवर जापान में और 48 बिलियन का टर्नओवर अमेरिका में। और ऐसे बहुत सारी लिस्ट ऑफ लाइन देख लोगे आप जाके विकिपीडिया पे, बहुत सारी कंपनीज हैं जिस लिस्ट में भी इंडिया बहुत पीछे है, बहुत पीछे है अभी। मतलब चाइना हुआ, ताइवान जो हुआ, ताइवान एक चाइना का पार्ट है। ऐसे इन सब देशों में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है उसकी जो वैल्यूएशन जा रही है वो बिलियंस में जा रही है। तो ये सारे लोग पागल हैं क्या अमेरिका वाले? हाँ, ये आजकल के जो बोलते हैं कि हमारे बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए, ये जो हुआ है ना कि लाइक हमने भी करी थी, हमने भी करी थी करने वाले, ठीक है, यही लोग पता है क्या कर रहे हैं? यही लोग या तो ना तो खुद कामयाब हो रहे हैं, कहते ना वही अदगल गगरी छलकत जाए, आधी नॉलेज लेकर दुनिया भर की बातें करते हैं, कभी पूरी नॉलेज ली ही नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, सही तरीके से समझे ही नहीं इस इंडस्ट्री को। बहुत सारे लोग, अगर सीधा सीधी बात है कि अगर कोई कुछ भी नेगेटिव बोले, अगर अच्छा चलो ठीक है तुमने इतनी नेगेटिव बोले, ये बताओ अमेरिका में 40 बिलियन की वैल्यूएशन क्यों उड़ रही है? क्यों उड़ रही है? बताओ। 400 अरब की वैल्यूएशन, पता है चार, उससे पूछना 400 अरब में पता है कितने जीरो होते हैं? बता ही नहीं पाएगा। अगर वो बोले कि हाँ इतनी नेगेटिविटी है तो बताओ क्यों कर रहे हैं इतने सारे लोग? एग्जैक्टली बोलती बंद, है ना। 100 बिलियन वैल्यूएशन है पूरे दुनिया में फॉरएवर, सॉरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, ठीक है। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी अपने आप में, क्योंकि कहते हैं ना कि अब क्या करोगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो आते हैं अपने टॉपिक की ओर कि नेक्स्ट डे आपने वाई एफएलपी इज बेस्ट बताया, मैंने अभी बताया ना आप लोगों को फॉरएवर क्यों बेस्ट है, उसमें से कुछ बताना और आप खुद से सीख के बताना। वाई गेम चेंज 23 इज द बेस्ट ऑप्शन। अब देखो ये अच्छी चीज है डिस्कस करने वाली कि गेम चेंज 23 उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्यों है। लिख लिया पॉइंट, वाई गेम चेंज 23 इज द बेस्ट ऑप्शन, ये पॉइंट लिख लिया। अब ये पॉइंट समझानी कैसे है, देखो उसको बेनिफिट बतानी है पर्सनल मेंटरशिप की। व्हाट इज पर्सनल मेंटरशिप? अ बेनिफिट ऑफ पर्सनल मेंटरशिप, 60+ एचपीटी हाई परफॉर्मेंस टीम, जो मैनेजर सीनियर सोरिंग मैनेजर्स है वो गाइड करते हैं। बिल्डेड ट्रेनिंग सिस्टम है, बिल्डेड पीपीटीज है, नोस कस्टमर की ट्रेनिंग बनी बनाई, असिस्टेंट सुपरवाइजर की ट्रेनिंग बनी बनाई, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग बनी बनाई, पीपीटी हमें खुद नहीं देना, वो रोज चलती है। एक पूरा इकोसिस्टम सिस्टम पूरा बना बनाया है। 10% का काम सिर्फ करना है, 90% का काम बना बनाया है, 10% का काम वही 100% एफर्ट्स के साथ करना है। अगर वो कर रहे हैं तो फिर सॉर्टेड है। समझ में आया कैसे समझाना है? वाई गेम चेंज 23 इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 18-19 साल के लड़के जिनकी सही से दाढ़ी भी नहीं आई उनकी गाड़ी आ चुकी है ना। जो अभी किसी के पति नहीं बने वो लखपति बन चुके हैं, ठीक है। तो एक चीज समझना कि इतनी कम एज के अंदर अगर लोग कामयाब हो रहे हैं तो इसमें सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। क्योंकि जीरो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं सारे, जीरो, मैं भी जीरो एक्सपीरियंस के साथ आया था, जीरो, 1% नॉलेज नहीं थी इस इंडस्ट्री के बारे में, बस सिस्टम की वजह से बना बनाया सिस्टम मिल गया, दैट्स व्हाई आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। तो ऐसे बताने गेम चेंज 23 व्हाई इज द गेम चेंज 23 इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। 5वें दिन देना है प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। 5th डे देना है प्रोडक्ट नॉलेज, खुद से समझाओ तो भी अच्छी बात है, खुद यूज, मीटिंग लगाते हो ना, मीटिंग लगाया करो, तो ऐसे मीटिंग के अंदर अभी एलोवेरा जेल उठा के पी लो, ऐसे 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 परफ्यूम लगा लो, मतलब उनको देखो सर ये भी फॉरएवर का परफ्यूम है तो दिखाओगे। तो देखो क्या है कि मंकी सी मंकी डू, लोग लोगों को देख के काम करते हैं। आपने कभी कृष्णा अरोड़ा की मीटिंग देखी होगी तो वो मीटिंग मीटिंग में ऐसे एलोवेरा जेल की बोतल उठा के 2 घूंट मार के रख देते हैं है ना। तो एक चीज समझो कि लाइक प्रोडक्ट नॉलेज की जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं फॉरएवर लिविंग की, आप डालोगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट टेस्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग की छोटी छोटी 30 सेकंड की क्लिप्स आ जाएंगी, उसको शेयर करो, प्रोडक्ट की नॉलेज दो। आप चाहो खुद से समझा सकते हो, आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट नॉलेज को आप स्किप करके इसको डायरेक्ट मीटिंग में भेज सकते हो। अब मैक्सिमम लोग मीटिंग में भेजेंगे, लेकिन कामयाब वही होगा जो छोटे छोटे क्लिप्स डाल के उनको देगा, दिखाएगा, सिखाएगा। 10 से 12 प्रोडक्ट की वीडियोस तो जरूर भेजनी है उसको डिटेल्ड, और किसी एक प्रोडक्ट में उसको
मास्टरी करा देनी, चाहे स्किन केयर में, चाहे पर्सनल केयर में, चाहे वेट मैनेजमेंट में, किसी में भी। फिर डे 6 में उसको टास्क देना है। डे 6 में टास्क देना है। टास्क क्या देना है कि उसको बताओ कि देखो यार, हम चाहते हैं आप आगे जाओ, ठीक है, हम चाहते हैं आप आगे जाओ, आप कामयाब बनो, इन सब की भीड़ से हट के आगे निकलो। तो सबसे पहले उन्हें 2 कहानी सुनानी है आपको। लिखो, नैरेट 2 स्टोरीज। पहला रिस्क टेकिंग के ऊपर, जो आप सुना सकते हो इलॉन मस्क की। आप डालना इलॉन मस्क रिस्क टेकिंग स्टोरी। आपको पता चलेगा इलॉन मस्क ने तीसरे ट्रायल में, जब उसका स्पेस एक्स का पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, रॉकेट ब्लास्ट हुए, तीसरे टाइम जब उसने रॉकेट लॉन्च करा तो वो अपना घर बेचकर, मतलब उसने एक कंपनी बेची थी, पेपल, नाम सुना होगा आपने। पेपल नाम की एक कंपनी है जो आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर करती है, इंटरनेशनल ट्रांसफर करती है। उसने एक कंपनी खुद की बेची थी, पेपल, तो उसको बिलियंस ऑफ रुपीज मिले थे, जिसमें से उसने कुछ पैसा अपने न्यूरल लिंक, बोरिंग कंपनी और स्पेसएक्स में डाला था। तब वो टेस्ला का पार्ट नहीं था, टेस्ला का पार्ट तो वो अब बना है। तो उसने जब तीसरा, और उसने अपना 70% पैसा डाला था स्पेसएक्स में। पहला ट्रायल, ऑब्वियस सी बात है, एक रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है। उसने पूरा रॉकेट बनाया, पूरी एक कंपनी खड़ा करी, एक रॉकेट लॉन्च किया, पूरा रॉकेट थोड़ी देर हवा में उड़ते ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा रॉकेट ब्लास्ट हो गया, करोड़ों रुपए लगते हैं एक रॉकेट लॉन्च करने में। तीसरा रॉकेट लॉन्च करते टाइम वो अपना घर बेच के भाड़े पे शिफ्ट हो चुका था। इतना रिस्क कि अगर तब वो नाकामयाब होता तो वो फिनिश्ड। इतना रिस्क। वो कहानी सुनाओ, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। आप नेवर गिव अप पे आप अब्राहम लिंकन की सुना सकते हो। 16 बार अब वो इलेक्शन हारे, 17वें बार जाके वो प्रधान प्रेसिडेंट बने। आप मिल्खा सिंह की सुना सकते हो, आप मैरी कॉम की सुना सकते हो, आप पीला कला कंडे थक्के परम पिलूषा, जिसको पीटी उषा भी बोलते हैं, उसका सुना सकते हो। आप बहुत एंड्रू टेट का सुना सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप नेवर गिविंग अप स्टोरी सुना सकते हो। 2 स्टोरी सुना दी आपने, 10-10-20 मिनट का टाइम लगाया। अब उसको बोलो देखो क्या टास्क क्या है। मैंने आपको ये 2 कहानियां सुनाई, आपको समझ में आया इन दोनों का मोरल। अब आपको ये ऐसी 2 कहानियां सुनानी है, वीडियो रिकॉर्ड करके या ऑडियो रिकॉर्ड करके। अगर अब मैक्सिमम, अगर आप 90% लोगों का सिलेक्शन तो वीडियो रिकॉर्ड करने पे ही होता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करो तो बहुत अच्छी बात है। 2 वीडियोस रिकॉर्ड करो 5-5 मिनट की, एक नेवर गिविंग एटीट्यूड पे और एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड पे, ताकि वो देखो आगे चल के एक रिस्क लेने वाला 2cc अमाउंट का। ठीक है, तो वो इसको बहुत सारी वीडियोस देखेगा, सर्च करेगा, मोटिवेट होगा, इंस्पायर होगा, सबकॉन्शियसली हिट करेगी। रिस्क लेने वाला है, नेवर गिव अप कर एटीट्यूड वाला वीडियो देखेगा, उसके माइंड में समझ में आएगा कभी हार नहीं मानना, तो कभी हार नहीं मानेगा। समझ में आ रही हो मेरी बात? ठीक है, तो इस चीजों से आप उसको बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, उसकी 2cc के लिए बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो उसको। ठीक है, अगर वो सही तरीके से काम करेगा ना, तो फिर आपका काम बहुत शॉर्टेड हो जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, उसको बताओ कि वीडियो आप उनको रिकॉर्ड करने का बोलो। उसके बाद उसको टॉप 10 में बताओ कि वो टॉप 10 में सेलेक्ट हो चुका है एक्साइटमेंट के साथ, कि सर सुबह ही सुबह लिस्ट आई है टॉप 10 के सिलेक्शन में, और हमारे अपलाइन मैनेजर अमित सर को आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपने टॉप 10 में सिलेक्शन कर ली है। ठीक है, ये बताया। अब हम आपको देंगे जो बिजनेस प्लान है फॉर एवर लिविंग का, दैट इज मार्केटिंग प्लान। ठीक है, लिखो, डे 7 मार्केटिंग प्लान देना है। अब वो क्या है कि आप में से किसी को यहाँ पे लाइक पता है कि लाइक ईगल मैनेजर्स रिट्रीट कैसे क्वालिफाई होते हैं? ईगल मैनेजर्स रिट्रीट किसी को पता है कैसे क्वालिफाई होता है? ओके जीशान बताओ। जब हमारी टीम 1500 सीसी का मतलब काम कर लेती है अपने टीम के साथ। हाँ, ये एक्चुअली ये ग्लोबल रैली की क्वालिफिकेशन है, जी जी। और ईगल मैनेजर्स की ये नहीं है, ये ग्लोबल रैली का आप बता रहे हो। आयुष आप बताओ। सर, ईगल मैनेजर जो ईएमआर हमारा रिट्रीट है ना, उसके लिए सर 720 सीसी हमें टीम में बनानी रहती है, एंड 100 सीसी न्यू सीसी चाहिए हमें, जो हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर है उनके साथ, एंड उसके साथ हमें 2 सुपरवाइजर्स भी बिल्ड करने रहते हैं हमारे साथ में। ओके, 2 सुपरवाइजर और
और 100 सीसी न्यू बिजनेस पार्टनर के साथ, एंड जो पुरानी हमारी टीम है उसके साथ हमें 720 सीसी का जो है टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है एक साल के अंदर। ये हमारा लेवल 1 का हो गया, ठीक है, एकदम या करेक्ट, ठीक है, या से हमारा लेवल 1 का, ठीक है। अभी आप में से मुझे पता है 80% लोगों को पूरी क्वालिफिकेशन नहीं पता थी, है ना, मतलब इतनी लंबा सफर तय करके भी अभी बहुत सारे लोगों को अच्छे से मार्केटिंग प्लान नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा बताने का मतलब ये था कि मार्केटिंग प्लान एक ऐसा अंडररेटेड चीज है जो आप समझाते तो अपने प्रोस्पेक्ट्स को, लेकिन उसको समझ नहीं आता एक बार में, ठीक है। तो जब तक मार्केटिंग प्लान उसको डीपली नहीं क्लियर करोगे, मैनेजर लेवल तक का मार्केटिंग प्लान लिख लो, ईएमआर लिख लो, एमआर लिख लो, ग्लोबल रैली लिख लो, कार प्लान लिख लो, चेयरमैन बोनस लिख लो, बस एमआर, ईएमआर, ग्लोबल रैली, कार प्लान, चेयरमैन बोनस और मैनेजर तक की मार्केटिंग प्लान, ये उस बंदे को टिप पे याद होना चाहिए भाई, ठीक है, तभी वो 2cc करेगा, वरना वो नहीं करेगा। अगर उसको टिप पे नहीं याद है, मैक्सिमम टाइम उसको 50% पता होता है बस कि 2cc पे एएस, 25cc पे सुपरवाइजर, 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर, फिर 120 और 150 पे मैनेजर, बस इतना पता है उसको। और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके पर्सन का 2cc ना करने का, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज इन मार्केटिंग प्लान। पूरा ढंग से मार्केटिंग प्लान ही नहीं पता है, करियर ही नहीं पता उसको करना क्या है, रूट ही नहीं बताया तुमने, तो पहले तो अपना क्लियर कर लो तुम लोग, ठीक है, उसके बाद उसका भी क्लियर करो अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले अगले टास्क देने के बाद, हमने डे 7 उसको मार्केटिंग प्लान दिया, एक्साइटमेंट के साथ अच्छे से पूरी मार्केटिंग प्लान समझाओ। 7,500 रुपए एएस पे, सुपरवाइजर पे 9,000, ठीक है, ऐसे करके जितनी भी रेफरेंस कमीशन है, एक पर्टिकुलर एएस की इनकम कितनी होती है, सुपरवाइजर पे एक स्टेबल इनकम, पैसिव इनकम, मैनेजर की कितनी इनकम, ठीक है। ठीक है, अब लिखो क्या है कि अब आपने मार्केटिंग प्लान दिया उसको, ठीक है, मार्केटिंग प्लान देने से पहले उस बंदे की एक कराओ मानिक स्ट्रैटेजी, ठीक है, मार्केटिंग प्लान देने के बाद कराओ मानिक स्ट्रैटेजी, पहले नहीं बाद में। मानिक स्ट्रैटेजी कराई, उसके बाद आपको 1 लाख वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, आपको 1 लाख वाला क्वेश्चन करना है, दैट इज, अगर लिखो ये पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं फॉरएवर स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तो क्या, अगर मैं आपसे कहूं, अब यही हमें क्लियर हो जाता है कि बंदा करेगा कि नहीं 2cc। अगर बंदा 1 लाख लगाने को रेडी है तो उसको ऑन द स्पॉट 2cc प्लान दे दो, ठीक है, तब वो कर लेगा 2cc, तुरंत कर लेगा 2cc। उसके बाद मेरी बात समझो, अगर बंदा बोलता है नहीं मैं नहीं लगा सकता 1 लाख रुपए, तो फिर उसको एक कंडीशन बताओ। वैसे होता है ना कि लाइक जब हम पैसे, जब कोई बोलता है पैसे नहीं, तो बोलते हैं कि लाइक अगर आपकी माँ बाप, लाइक अगर आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो, डॉक्टर बोले 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए चाहिए, और डॉक्टर ने बोला अर्जेंट ऑपरेशन करना है, तो फिर आप लाओगे? फिर आप सोचोगे कि ये जरूरी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये मैटर करता है कि नहीं, आप ये सब नहीं सोचोगे, है ना, रिस्क है इसमें, पैसे डूब गए तो क्या होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, आप ये सब सोचोगे? कभी नहीं, कभी नहीं सोचोगे। क्या रिस्क है क्या नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं देखोगे, यू विल अरेंज 10 लाख रुपीज, और चाहे वो उसको आपको एक दिन में अरेंज करने को बोले, आप जितना हाथ पैर मार पाओगे मारोगे। क्यों? बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। और आपको लगता है 20 साल से आपके लिए आपका करियर, आपके सपने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बोलेगा हाँ सर इंपॉर्टेंट है। अच्छे से क्लियर करोगे, मैं बोल रहा हूँ स्टोरी टेलिंग जिस पर्सन को आती है वो अच्छा काम कर ले जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से स्टोरी सुनो, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बताओ कि लाइक, अगर लाइक एक चीज है, पुष्कर राज ठाकुर बताया, अगर आपके पापा रातों रात आए और उनको जेल में लेके चले गए, वहां से आपको पैसा मांगे, तो आप कहीं से भी अरेंज करोगे पैसा। आपको वाय पता है उस चीज को करने का, आप करोगे ही करोगे। तो आपको अपना वाय स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा आप फॉरएवर करने के लिए, तो फिर वो बंदा वहां पे भी, अगर तुम उसको सही तरीके से मोटिवेट करोगे, तो फिर वहां पे भी वो रेडी हो जाए 1 लाख करने के लिए, उसको 2cc प्लान दे दो, 2cc दे दो। और 2cc देने से पहले भी जब आप 1 लाख का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना,
वहां पे कुछ क्वेश्चंस और ऐड करूं कि आपको फॉरएवर की सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है, ये क्वेश्चन ये। फिर आपको फॉरएवर पे कितना परसेंट ट्रस्ट है, कितना भरोसा है फॉरएवर पे, क्या आपको फॉरएवर पे कितना ट्रस्ट है और आपको फॉरएवर पे कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट है, ये पूछो आप। और आपको कितना टाइम हो गया फॉरएवर लिविंग के अंदर। अगर बंदा बोले कि लाइक 80-90%, तो उससे पूछो यार कि आपको 80-90% क्यों भरोसा है, 10% कहाँ कमी छूट गई, क्यों लगता है आपको 10% भरोसा नहीं है आपको। सो पूछो, क्लियर करो। जब तक बंदे को 100% यकीन ना हो जाए दैट फॉरएवर इज वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी इन दिस लाइफ, तब तक किसी से प्लान मत दो। 2cc देने के बाद फिर आपने बात करनी है सबसे पहले। सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, 2cc देने के बाद सीधा अपलाइन मैनेजर को कॉल लगा देते हैं। अब बंदे को अच्छे से पता ही नहीं 2cc क्या होते हैं, मीटिंग तो देख ली लेकिन उसको पता नहीं चला। तो पहले तुम क्लियर करोगे उसको, ठीक है, कि 2cc समझाओगे और उसको बताओगे कि डोंट वरी, ठीक है, हमारे अपलाइन मैनेजर जिनसे आप इतने दिन से बात करने जाते, आज उनकी बात होने वाली है आपसे 2cc का। बस उसको इतना बता दो कि आपको 34-36 हजार की बिलिंग करनी है, आपको एएस लेवल क्वालिफाई करने के लिए, फिर आपको सपने पूरे होंगे, फिर आपको प्रोडक्ट्स मतलब जो प्रोडक्ट घर पे यूज करते हो वो प्रोडक्ट आपको फॉरएवर से रिप्लेस करने पड़ेगा। फॉरएवर के प्रोडक्ट को अच्छे से एमआरपी रेट पर रिटेल भी कर सकते हो, लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हो, लोगों को रेफर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से समझाओ दैट बेनिफिट क्या है कि हिंदुस्तान में एक चाय का ठेला भी स्टार्ट करने के लिए 50,000 तो लगते हैं ना सर, लगते हैं ना। तो आज ये 30-35 हजार में एक ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस है जो टोटली गेम चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग है, 360 डिग्री। तो व्हाई नॉट फॉरएवर लिविंग, क्यों नहीं फॉरएवर लिविंग करें। ये समझाने के बाद फिर उसको अपने अपलाइन मैनेजर से बात कराओ, एक तगड़ी हाइप क्रिएट करो, फिर से ऑन कॉल लो, सीनियर अप्रोच करना कैसे है। हेलो सर, गुड इवनिंग में से एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, इन्होंने टॉप 10 में सिलेक्शन में जगह बनाई, अपने वीडियोस आपको बहुत अच्छे लगे थे इनके, इन्होंने फीडबैक दिया आपने, ओके। अच्छे से टाइम लेके थोड़ा इंट्रोडक्शन करो अपने मैनेजर से, फिर मैनेजर 10-15 मिनट बात करेगा, उसके बाद उसको अगले दिन से 8-15 के सेशन देना शुरू करो। लिखो, मैनेजर से बात कराने के बाद 8-15 का सेशन दो, फिर एक मानिक स्ट्रेटजी करो। 8-15 का सेशन देने के बाद जो प्रॉब्लम उस बंदे ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, वही प्रॉब्लम देना उसको। सर ये क्या, ये बंदा कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, आप बात कर लो इससे थोड़ा सा, आपके स्टेट का, ये आपके गाँव का रहने, ठीक है। उसके बाद दबा के अर्जेंसी क्रिएट करो, पावर पर्सनल मेंटरशिप बताओ, बुक। और एक चीज और है कि लाइक यू हैव टू टेक द बुकिंग अमाउंट, ठीक है। व्हाट इज बुकिंग अमाउंट, कि लाइक आपने उसको 2cc प्लान दिया, ठीक है। 2cc प्लान देने के बाद आपने क्या करा कि लाइक आपको बोलना है कि सर देखो क्या पर्सनल मेंटरशिप की हाइप क्रिएट कर रहे हो कि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स है, बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी 2cc ऑलरेडी करके सीट्स को रिजर्व कर रखा है। तो आप एक काम करो कि आप एटलीस्ट 3 to 5,000 आपके पास जो भी अरेंज हो पाए रात के 12 बजे से पहले आप सेंड कर देना, ताकि हम अपनी पर्सनल मेंटरशिप की सीट रिजर्व कर लें, ठीक है। ऑन दैट डे बंदे को कंफर्म करो 2 से 3 दिन होने के बाद जब वो कुछ पैसे अरेंज कर ले, उसको जर्नी पैक दो 28,000 का। और इस समय एक जर्नी पैक आया है 26,000 का, जिसमें सिर्फ एलोवेरा जूस है। 26,500 की एलोवेरा जूस की एक जर्नी पैक आई है, 28,500 की जिसमें पूरा प्रोडक्ट कॉम्बो है, और एक 36,000 का जो अपने आप खुद से चूज कर सकते हैं, ठीक है। 36,000 में क्या बेनिफिट है कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आपके यूज के वो मिलते हैं आप, ठीक है। और 28,000 में 26,000 में आप कंपनी के प्रोडक्ट्स लेते हो, कंपनी के डिसीजन, ठीक है। उसके बाद आपने उसको जब भी कॉल करना है तब डायरेक्ट वही पूछना कि सर 2cc कब कर रहे हो, 2cc कब कर रहे हो, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। तो मेरी तरफ से आप सभी को अब ये चीज समझ में आ चुकी है, तो मुझे टाइप 10 कर दो चैट बॉक्स के अंदर। कैसा रहा आज का सेशन आप सभी का, कैसा रहा आज का सेशन आप सभी का, टेल मी द चैट बॉक्स। कैसा रहा आज का सेशन, समझ में आया आपको कंप्लीट प्रोसेस नोएस टू एस का, कैसा रहा आपका सेशन गाइस, टेल मी इन द चैट बॉक्स कैसा रहा, सब समझ में आया। चलो ओके, बहुत अच्छी बात है अगर सब समझ में आया। तो अब आज करना क्या है, सिखा तो दिया मैंने, अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की ना।
कि लाइक इम्प्लीमेंट भी तो कुछ करना होता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंट करो गाइस, और सेशन के फीडबैक देना मत भूलना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो सेशन को, और पर्सनल मेंटरशिप को प्रमोट करें अपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स के ऊपर। बहुत सारी क्लोजिंग्स हमने करनी है इस महीने, और बहुत तगड़ा महीना बनाना है ये हमारा, और 6cc मनाली रिट्रीट को क्वालिफाई करना है। समझ गए आप सभी के सभी, ठीक है। इस 6cc मनाली रिट्रीट को सभी ने क्वालिफाई करना है, अच्छे से क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर आपको मजा नहीं आने वाला ना अगले महीने, ठीक है। 6cc क्वालिफाई करके अगर आप आ रहे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप अपने जिंदगी के बेस्ट टाइम जीने वाले हो मनाली के अंदर, ठीक है। ये मौका हाथ से ना जाने दें, और काम करें, काम पे ध्यान दें, और अच्छे से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। अपना क्लियर फोकस यही रखिए कि कैसे आप मैक्सिमम लोगों को डे 1 के अंदर लेके आ रहे हो, डे 2 के अंदर लेके आ रहे हो, डे 3 के अंदर। आपको पता है टोटली न्यू रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने अपलाइन मैनेजर से बात करें, सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे को ये है, कि लाइक आपके पास सभी के पास अपने अपलाइन मैनेजर्स का नंबर होगा, है ना। तो सही तरीके से इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें, और फिर देखें कैसे आपकी सीसीज बढ़ रही हैं, कैसे आपका काम बढ़ रहा है, कैसे आपके लेवल अप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था नोवस से लेके एएस तक का, नोवस टू एएस कंप्लीट प्रोसेस, जो आप समझ चुके हो। बस आपको अब समझ करना ही है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, इम्प्लीमेंट करो, चीजें सीखते रहो, समझते रहो, और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। Amit Jaiswal this side. Wish you good health and forever success, and let's become successful together. Bye bye, take care.